पाकिस्तान में इससे बेहतर माशाल्लाह रिसर्च हो चुकी है। ना सिर्फ रिसर्च हो चुकी है बल्कि प्रोडक्ट मैदान में आ चुके हैं, और ना सिर्फ मैदान में आ चुके हैं बल्कि 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस भी मिल चुका है और अब ये प्रूवन टेक्नोलॉजी बन चुकी है। तो पाकिस्तानी माहौल में उसका टेम्परेचर 60, 70 और बाज़ मौक़ों पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल कुछ ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका में एक ऐसा पेंट तैयार किया गया है जिसको लगाने से एसी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और कमरे में कूलिंग महसूस होती है, और उसकी तफसील भी आ रही है। लेकिन सबसे आम बात यह है कि पाकिस्तान में ये अच्छे खासी इस वीडियो की सर्कुलेशन हो रही है, हाइप क्रिएट की जा रही है। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये बता के एतमाद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इससे बेहतर माशाल्लाह रिसर्च हो चुकी है। ना सिर्फ रिसर्च हो चुकी है बल्कि प्रोडक्ट मैदान में आ चुके हैं, और ना सिर्फ मैदान में आ चुके हैं बल्कि 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस भी मिल चुका है और अब ये प्रूवन टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अब वो जो पेंट जिसका तारुफ करवाया जा रहा है, अच्छी बात है, ह्यूमन बीइंग के लिए, अवामुन्नास के लिए नई से नई चीज़ें आनी चाहिए। बात यह है कि पेंट हो या कोई और चीज़, अगर हम छत पे लगा रहे हैं कि छत ठंडा रहे, तो इसका मकसद बुनियादी तौर पे यह है कि जो सनलाइट गर्मियों में हमें तंग करती है उससे बचा जाए। अब सनलाइट छत के ऊपर जा पड़ती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है, यानी छत हीट एब्जॉर्ब करती है। ऊपर टाइल हो या कोई चीज़ जो भी हो, कंक्रीट हो, कुछ भी हो, उसने गर्म होना है। सोलर एनर्जी की शिद्दत बढ़ती जाएगी, उसी तरह वो गर्म होता जाएगा। तो पाकिस्तानी माहौल में उसका टेम्परेचर 60, 70 और बाज़ मौक़ों पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। अब वो जब गर्मी छत के ज़रिए कमरे के अंदर आएगी तो उसको कट करने के लिए हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। एसी अमूमन हम 1000 वाट या 2000 वाट का लगाते हैं, 1.5 टन का लगाते हैं, और कमरे के साइज़ के मुताबिक एसी लगाए जाते हैं। बड़ा कमरा है तो एक से ज़्यादा एसी लगते हैं। वो क्यों, वो कैसे? छत से जो गर्मी आ रही है उसकी भी मेजरमेंट हो चुकी है, की जा सकती है कि एक स्क्वायर मीटर पर नॉर्मली 1000 वाट सोलर हीट अवेलेबल होती है या पहुंचती है। लेकिन जिन दिनों में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो ये 1200, 1300 या 1500 तक भी चली जाती है। अब ये 1500 वाट जो एनर्जी, सोलर एनर्जी छत पे पड़ रही है, उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ जज़ब हो जाती है और कुछ नीचे ट्रांसमिट होकर कमरे को गर्म करती है। अब उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, उस हीट एनर्जी को ख़त्म करने के लिए हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है। अब एसी जब उसकी कटिंग शुरू करता है तो एसी पे तो लोड पड़ता ही पड़ता है, लेकिन महीने के बाद हमारी जेब पे लोड पड़ता है, उसका अच्छा खासा बिल आता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो जो हीट छत के ज़रिए नीचे आ रही है उसको ऊपर से ही ब्लॉक कर लिया जाए। अब उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए? जैसा कि उस पेंट का जिक्र किया जा रहा है कि उस पेंट को लगाएंगे तो वो सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही होता है। लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि असल काम होता कैसे है।
मैं वो आपको बताना चाहूँगा, या जिन फैक्टर्स को सामने रख के हमने चीज़ें तैयार की हैं वो मैं बताना चाहूँगा। असल में जब स्पेक्ट्रम लाइट, यानी वो सफ़ेद रोशनी जिसे कहते हैं, ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो 90% हो या 98% हो, कुछ परसेंट जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो छत के अंदर जज्ब होती हैं, यानी 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब जब वो छत के अंदर जज्ब होगी तो उसकी वजह से भी एक इफ़ेक्ट होना है, ज़रूर होना है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले मैं एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हमारे पास शीशा जिससे हम रोज़ाना अपना चेहरा देखते हैं, वो इतनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है कि हम उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। उसको आप धूप में रख दें, वो सारी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कुछ देर के बाद आप शीशे को देखेंगे वो गर्म हो चुका होगा, जबकि वो 100% हीट को, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो गर्म क्यों हो गया। दूसरी तरफ हम छत को देखें तो हमारा पेंट लगाएं या कोई भी पेंट लगाएं तो वो जितनी मर्जी रिफ्लेक्शन दे उसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है उस शीशे की निस्बत इसकी रिफ्लेक्शन कम है, लेकिन ये छत ठंडा है और वो शीशा गर्म है। 100% रिफ्लेक्शन के साथ शीशा गर्म है। तो एक फैक्टर जिसको इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस सामने आ रहा है, वो ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, जिसके सरफेस के ऊपर ये लाइट आ रही है, उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है, उसकी अपनी स्पेसिफिक हीट क्या है। तो जो कैलकुलेशन भी हम करें उसमें मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को सामने रखना पड़ेगा। अगर हम ये पेंट अपनी छत के ऊपर करते हैं, कंक्रीट की छत के ऊपर, या लोहे की चादर पे करते हैं, दोनों में रिजल्ट में फ़र्क आएगा। आपने सफ़ेद गेट देखे होंगे, लोहे की चादरें देखी होंगी कि धूप में रखें तो वो गर्म होती हैं, चलें कुछ कम गर्म होती हैं, लेकिन गर्म होती हैं। क्यों हो रही हैं? हालांकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमने जो वर्किंग की है, अल्लाह के फजल से इन दोनों फैक्टर को सामने रख के वर्किंग की है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई वो तो ठीक, जो एब्जॉर्ब हो रही है वो आगे स्पेसिफिक हीट के मुताबिक उसका टेम्परेचर ना बढ़ा सके, यानी वो मटेरियल उस हीट को जज़ब कर जाए और उससे टेम्परेचर ना बढ़े। इस टेक्निक पे काम करते हुए हमने, पेंट तो एक सादा सी चीज़ है, ये भी बनी हुई है और 20-25 साल से हम इसको चला रहे हैं, और इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में उसके क्लाइंट मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, और माशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो चुके हैं, बिज़नेस भी हो रहा है इसका, और पब्लिक इसको पसंद भी कर रही है, इन वर्किंग है। लेकिन हम तो इससे बेहतर भी चीज़ बना चुके हैं, और वो सोलर चिप्स है। सोलर चिप्स लाइफ टाइम गारंटी के साथ है, और हमारे और मसाइल भी हल हो जाते हैं, यानी ऊपर से हीट भी नहीं आएगी, और साथ वाटर प्रूफिंग, लेवलिंग, और ये भी साथ मसला हो जाएगा, हल हो जाएगा लाइफ टाइम गारंटी के साथ। लेकिन हम तो इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ बना चुके हैं, वो है सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल, मैट के नाम से, यानी मुनव्वर एयर कंडीशनिंग टाइल के नाम से मार्केट में मौजूद है। उसका पीछे 26 साल का एक्सपीरियंस है। सेटिस्फाइड क्लाइंट की एक लंबी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। लोग आगे रिकमेंड करते हैं, 20 साल बाद भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये जी ये चीज़ लगवा लें आप। तो उसमें क्या है, वो गर्मियों में कमरों को ठंडा और सर्दियों में गर्म भी रखती है। तो हम तो अल्लाह के फजल से ये बहुत सी चीज़ें हम कर चुके हैं जो अभी दुनिया में नहीं है। आप गूगल पे चेक कर लें ना, तो आपको इस एयर कंडीशनिंग टाइल के अगेंस्ट कोई चीज़ मिलेगी, ना ही सोलर चिप्स कहीं दुनिया में कहीं आपको मिलेगी। वो भी मिलेगी तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं इस बात को क्लोज़ करते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि छत से आने वाली गर्मी को अगर हम रोक लेते हैं
तो 1 मीटर स्क्वायर पे जो 1000 वाट यानी 1 किलो वाट जो हीट आ रही थी, और अगर 12 बाई 12 का कमरा है तो उसमें तकरीबन 14 से 18 वाट 18 किलो वाट एनर्जी उसके ऊपर आ रही है। हम उसको 95% या 98% रिजेक्ट कर देते हैं, तो बाकी जो बचेगी 1000 वाट या 2000 वाट या 1500 वाट, तो वो छत की जो अपनी स्पेसिफिक हीट है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो नीचे नहीं आएगी। उसका नतीजा ये निकलेगा, आप कमरे में एसी ना भी लगाएं तो भी आपका कमरा गर्म नहीं होगा, आपको पंखा ठंडी हवा देगा। और पंखे की ठंडी हवा, इसकी तो हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं कि आपको पंखा ठंडी हवा देगा। जब ठंडी हवा मिल गई आपका मसला हल हो गया। हाँ, अगर आप एसी लगाते हैं तो अब एसी पे लोड नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने एसी लगवाए हुए हैं वो छत के ऊपर ये कोटिंग करवाएं या टाइल लगवाएं या चिप्स लगवाएं, तो ये सिर्फ पंखे से आपको फ़ायदा होना है ना। तो जब आप एसी लगा देंगे, एसी थोड़ी देर के बाद ट्रिप कर जाएगा। आप एसी वाली ठंडक भी एंजॉय करें और बिजली के बिल से भी जान छूटी, यानी वो हैवी बिल नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा क्योंकि ये तो ट्रिप करता जाएगा। और आप सीलिंग फैन चलाए रखें, तो आप एसी को 26 पे आप फिट करें, सीलिंग फैन आप चलाए रखें, एसी को भी एंजॉय करें और बिजली के बिल्स की जो हैवी बिल था उससे भी जान छूटी, वो उसके ऊपर लोड नहीं रहेगा। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये तो एसी बनाने वाली कंपनियों को चाहिए कि वो खुद इस चीज़ को प्रमोट करें कि जी हम एसी तो आप लें लेकिन छत से आने वाली गर्मी को रोकें, और उसके लिए ये आप पेंट इस्तेमाल करें या टाइल इस्तेमाल करें या सोलर चिप्स इस्तेमाल करें। बल्कि ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात पे पाबंदी लगाए कि एसी इस्तेमाल करने से पहले आपने अगर छत से आने वाली गर्मी को नहीं रोका तो एसी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नेशनल नेटवर्क से बिजली खींच के उस गर्मी को ज़ाया करने के लिए हमारा जो नेशनल जो चेंज है वो आती है और लोड शेडिंग का मसला बनता है। तो इसलिए ये हुकूमत को भी चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे कि छत से आने वाली गर्मी को रोका जाए, और एसी बनाने वाली कंपनियों को भी चाहिए कि वो अपने एसी को बेहतर एफिशिएंसी की तरफ लाने के लिए लोगों को गाइड करें कि छत से आने वाली गर्मी को रोकने के लिए आप ये चीज़ साथ इस्तेमाल करें। तो वो जहाँ 1-1.5 लाख का एसी आ रहा है, वहाँ अगर उस कमरे के ऊपर 5-7 हज़ार की सोलर कोटिंग हो जाए या 15-20 हज़ार की सोलर चिप्स लग जाए, तो उनकी एसी की भी इज़्ज़त बनेगी, उसकी वर्किंग बेहतर होगी, लोग भी एंजॉय करेंगे और हमारे एनर्जी के क्राइसिस जो है उसको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे।